Hi guys, welcome back to my channel. You're watching खुशी चावला और खुशी चावला ब्लॉग्स. तो आज का दिन बहुत एंटरटेनिंग रहेगा. फर्स्टली ये पूरा एक पॉडकास्ट वीडियो रहेगा जिसमें I'll set up with Riya and then we're gonna talk about university, our expenses and everything. तो stay tuned for the video क्योंकि हम कितनी फीस, GIC and everything सब डिस्कस करेंगे. कितना टाइम लगा, क्या प्रोसेस रही and everything. तो एंड तक बने रहना. ओके बाय. हम वीडियो बनाने आए थे, क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं उससे पहले बिकॉज पेट पूजा इज़ एसेंशियल. तो मैंने लिया है चिकन सैंडविच, $10 कैंपस स्पेशल मील जिसमें केजन फ्राइज़, अ डिप एंड ये क्या है चिकन सैंडविच. और रिया खा रही है रिया खा रही है फ्राइज़. Which is not worth it. I don't think this is worth $6 at all. No. ओके सो लेट मी ट्राई एंड गिव माई रिव्यू. मेरे को साथ में ड्रिंक भी मिली है $10 कैंपस स्पेशल मील में. सो ये यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना का फूड कोर्ट है एंड दैट इज़ वेयर वी आर. बहुत तगड़ा डेजा हुआ. This has happened before. वो ऐसा लगता है कई बार. Guys, we are repeating. We are in a time loop, and someone has to break the loop. Do something. और तेरा मुँह क्यों है? भाई बदतमीज. इतनी गंदी भी नहीं दिखती मैं. सो आई एम गोना ट्राई द चिकन सैंडविच. एक तो इतना बड़ा होता है ना. अपने मुंह से कंपेयर करियो. मेरे मुंह जितना ही है शायद. It's good. I don't eat non-veg. खाना चाहिए ना इसे. मैं तो आई रेटेड 8 out of 10 क्योंकि मुझे सब कुछ मिल गया ना $10 में. मुझे नहीं मिला. $6 में एकदम प्राइस मिले. अगर वेज सैंडविच होता आलू टिक्की तो इट वुड हैव बीन वर्थ इट फॉर यू. I don't eat burger. I'm a veg picky eater. गंदी बच्ची है यही कहना चाह रही है. डेली सुनाती है मुझे कि यू डोंट ईट एनीथिंग बकवास. भाई तो खाना चाहिए ना सब कुछ. मैं तो सब खाती हूँ पर तूने मतलब जो मैंने आलू बनाए तूने खाए एंड यू It was good. डिड नॉट ईट आलू बिफोर. I ate आलू before but ज़बरदस्ती. पर मेरे वाले तुम्हें खुश हो गया खाए. सच बता ऑडियंस को. अब इसके बाद हम अपना वो शुरू करेंगे जिसमें आई हैव सम क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड फॉर मिस रिया सिंह. I had no idea this was happening. एंड देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे बाकी का. ओके बाय. जल्दी बता. ओके सो आज हमारा Q&A शुरू हो रहा है फाइनली. बट हम घर आ गए बिकॉज हमें जाना है. हमें तो नहीं, इसको जाना है काम पर. और इस गधी को उधर ही याद आया कि इसको काम पे जाना है तो हमने सोचा क्यों ना हम घर पे ही शूट कर ले. सो लेट्स बिगिन द सीरीज ऑफ क्वेश्चन. एंड यहाँ पे आई हैव ऑल द क्वेश्चंस रिटन. एंड आप तैयार हैं? I think so. तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. मैं खुशी हूँ, ये तो सबको पता है क्योंकि आप मेरे चैनल पे हो. अब ये कौन है बताएं, आप कौन है? So I'm Riya Singh. हिंदी में पूछा, आप हिंदी में क्यों नहीं बताती हैं? इतना ज्यादा क्यों हंस रही है? ये तो हंसा रही है. इतना ऐसे करके हंसना क्यों था? ओके. तो मैं रिया सिंह हूँ. मैं रिया सिंह. ठीक है. तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र भाई यू कुड हैव आस्क्ड व्हाट्स योर एज. तो क्या हो गया, आपकी उम्र क्या है? उम्र 18 साल है. ओके सो लेट्स बिगिन इन इंग्लिश थोड़ा बहुत बिकॉज अगर हमारे बाइलिंगुअल व्यूअर्स या कुछ हैं तो दे कैन ऑल्सो यू नो. और कैप्शंस तो मेरे ख्याल आते हैं कभी कभी नहीं आते तो देख लो. ओके सो व्हाट्स योर एज? I'm 18 years old. All right, what course you have opted? So I'm currently pursuing a 4-year degree in psychology. It's really interesting. Okay, so आप आए कब यहाँ पे? So when did you reach So I Regina? landed on 9th April. I landed in 9th April on 9th April. दोबारा प्लीज. कट कर देंगे ना, कट कर देंगे. बल्कि ये भी डाल दूंगी. हाँ ये कर लो पहले. बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे. करती रहती हूँ कभी कभी बोलते बोलते. ठीक है. ओके सो कैमरा थोड़ा टेढ़ा है बट you'll have to bear. मैं कट रही हूँ, मैं लिटरली आ रही हूँ.
कैरी मैं कर रही हूँ, मुझे तो लो। ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स फाइन। सो तो आपका कोर्स क्या है, दोबारा से बता दीजिए आप, क्योंकि काट दी आपने वीडियो। हाँ, Okay, so I'm currently pursuing a 4-year degree, which is in psychology. It's really interesting. So if you guys have any questions related to that, you can hit me up. ओके। सो साइकोलॉजी की जो आप डिग्री कर रहे हैं, दैट्स अ 4-year डिग्री। सो हैज़ एनीवन अभी तक टोल्ड यू कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आपको डिप्लोमा करना चाहिए, बिकॉज इट्स लेस एक्सपेंसिव एंड डिग्री इज ऑन एन एक्सपेंसिव एंड, बिकॉज 4 साल तक यू हैव टू पे द फीस। So I've been told the same thing by multiple people, and honestly, like that got to me, and I am sort of considering to switch to a diploma maybe, but yeah, nothing's definite right now. I'm still weighing my options. So that's about it. Got it. So what will you say is the difference in between India and Canada that you've noticed after arriving in Canada? So then the major difference is definitely people following traffic rules. So like the stop sign thing here was a major shock for me. Like you have to push the button if you just want to cross and the then road. only you can cross the road. Yeah, like that was a major thing for me. Yes. So what do you think, like people should go for a degree or a diploma, because that is a question बहुत लोगों के बीच में जो होता है इंडिया में, कि वो डिग्री करें या डिप्लोमा। इवन वी आर क्वेश्चनिंग दैट। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूँ तो डेफिनेटली वी बोथ आर इवन कंसिडरिंग दैट वेदर वी शुड डू अ डिप्लोमा और अ डिग्री, बिकॉज इफ यू डू अ डिप्लोमा देन यू कैन गेट योर PR डन क्विकली, बट डिग्री में थोड़ा सम सॉर्ट ऑफ टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक तो हमारे लिए भी क्वेश्चनेबल है, सो वील ऑल्सो डू अ रिसर्च ऑन आवर पार्ट एंड देन ओनली हम बता सकते हैं दैट व्हाट्स गुड, क्योंकि हम ऐसे ही जब तक कुछ हमें ही नहीं मालूम तो हम आपको पहले ही एडवाइस कर दे दैट दिस इज गुड एंड दिस इज नॉट गुड, देन दैट्स नॉट फेयर फॉर यू गाइस। और मतलब हमारे एज अ यूट्यूबर एंड पे भी, मतलब मेरे यूट्यूबर एंड पे भी वो सही नहीं है, तो हम भी कंसिडर करेंगे एंड जब रिया के पास आंसर होगा और मेरे पास आंसर होगा तो विल गिव यू द आंसर। मुझे तो आंसर करने का मौका ही नहीं मिला कि डिग्री या डिप्लोमा। ओके, अब आप बता दो। नहीं, आई थिंक शी इज कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। हाँ, तो बिकॉज हम दोनों अभी इस टाइम क्वेश्चनिंग सॉर्ट पे हैं कि करना चाहिए कि नहीं, तो आई डोंट थिंक कि वी आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। The only thing that's stopping me from doing a diploma is basically that I really want to. I'm very passionate about psychology, and they don't offer a diploma for that. Yeah. So that is the only thing that's stopping me from doing. But if you guys have if you are pursuing BBA for example, so they do offer a diploma for that. So I would not question doing a diploma over degree if I were in that position. In business. Yeah. Okay, so first of all, तो आपकी कितनी फीस लगी for coming here in Regina? मतलब how much was the fees? क्या structure था and everything? So I paid like the entirety of the first year fees before coming here, and it was somewhere around like 12 to 13 lakhs maybe. Okay. Yeah. So 12 to, तो अगर कोई किसी को भी आप एडवाइस कर रहे हो टू कम टू कैनेडा, या कोई भी बंदा आ रहा है, तो what is the total amount you think you paid for everything, like inclusive of the airport ticket, like सब कुछ flight tickets and everything, तो कितना कुछ round about आप बता दो कि खर्चा लग जाएगा for someone who's planning to come? Okay, so let's take the price range for the fees to be somewhere around like my fees, which was 12 to 13 lakhs. Yeah. And then add the air tickets to it, which would come around 14 maybe, yeah. And then since we're coming to a new country, we're obviously going to shop for a lot of things, utensils, clothes and stuff like And that. GIC, yes, the main thing. And also it has doubled after you came here, right? Yeah. तो कितनी हो गई है GIC? GIC is now 10 lakhs, 12 lakhs, 20 lakhs. I have no idea. I'm so sorry. So maybe around 10-12 lakhs हो चुकी है, because we have heard that it got doubled. Because December 31st तक I guess it was somewhere around 6 lakhs. I paid 6 lakhs, yeah. Okay. And then उसके बाद it got doubled. वो बस थोड़ा कम करना चाह रहे हैं. They want to restrict some kind of, they want to create restrictions for you guys कि थोड़ा बहुत बच्चे कम आए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इंडियंस वगैरह, नॉट ओनली इंडियंस, बहुत कंट्रीज से बच्चे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो स्टूडेंट्स में भी, और हम लोग जो आ चुके हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, इसलिए दे आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। बाकी जिसको 12 लाख GIC देनी है वो भी आपके ही पैसे हैं,
इट्स जस्ट कि थोड़ा ना राउंड अबाउट बढ़ रहा है, क्योंकि 12 लाख GIC हो गई, देन 12 लाख फीस हो गई, 24 तो वही हो गया, ठीक है। GIC और फीस तो एक कंपल्शन ही है, तो प्लस आपकी टिकट्स का आप बता रहे हो, आपकी टिकट कितने में थी? मेरी टिकट वाज स्लाइटली inexpensive because my travel time was like 44 hours. I had a very long layover in Amsterdam, which I got a visa for, so I traveled Amsterdam for like 17 hours. But that is good for you, क्योंकि आपको वीजा मिल गया वहाँ का। हर कोई मतलब वीजा जो नहीं अफोर्ड कर सकता, that person. So you'll have to stay at the airport lounges, which is I think okay. It's like it's not that bad. So yeah, so since my travel time was so long, so my ticket was slightly inexpensive. It was somewhere around 80,000. But usually the tickets are like 1 lakh above. Yeah, It's very hard to find tickets that are under that bracket. Yes, तो आपको तो बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई टिकट, बट मोस्टली लोगों को नहीं मिलती, बिकॉज यू कैन आस्क मी, मैं आई थी 1,80,000 रुपए दे के, 1,80,000, यस, फॉर लाइक सिर्फ आने की, मतलब सिर्फ कनाडा आना था, वापस तो जाना ही नहीं था। और मैंने टिकट कराई थी 5-6 दिन पहले की, बिकॉज मेरे को 5-6 दिन पहले मेरा थोड़ा वीज़ा डिले हो गया था। दैट्स सम अदर स्टोरी, वील कीप इट फॉर अनदर डे, बिकॉज हमारा जो चक्कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का, वी हैड प्लान्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड देन वी चेंज आवर प्लान टू कैनेडा। और फिर मेरा जो था सारा प्रोसेस 1 महीने में हुआ विद माई एजेंट, जो कि बहुत ट्रस्टेड है, सेम एजेंट से आई है। So we both came from the same agent, and उन्होंने ही सारा प्रोसेस किया था। मेरा तो 1 मंथ में था, बट इसका थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग था, बिकॉज इनका टैट टाइम बढ़ गया था। visas were getting like really delayed at that point. तो तेको जो वीज़ा है, जैसे तेको आया कि या अप्रूव्ड हो चुका है, तो उसके बाद तेको पासपोर्ट कब तक मिल गया था? When did you get the passport? Passport I got after 10 to 15 days. So 10 to 15 days में विद प्रिंट लाइक जो आता है वो तुझे पासपोर्ट मिल गया था। और तेरा वीजा का टाइमिंग कितना था? लाइक वीजा कितने टाइम में आया था? That was for like more than a month. More than a month around. So तूने कब अप्लाई किया था? एंड अगर तू थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेट डेट दे सके कि कब आया? Guys, I have like a very shitty memory. मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा के बर्थडे पे तूने अप्लाई किया था। नहीं लाइक अप्लाई तो तूने 26 को किया था। योर प्रोसेस स्टार्टेड ऑन 9th December. Nope. No, नहीं, my after like biometrics, it was like 5 January. नहीं, जिस दिन तू मिलने गई उनको, लाइक जिस दिन तूने स्टार्ट किया कि हाँ फाइलिंग करनी है, that started on 9th December. And then तेरा वीजा का प्रोसेस लाइक खत्म हुआ मेनली on 5th January. 5th January को तेरा प्रोसेस खत्म हो गया। बट when did you get the visa? I got my visa on your mother's birthday. Yes, तो इसके पापा के बर्थडे में इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लेकिन पहली बार गई टू द एजेंट्स जिनके पास मैं गई थी, उनके पास ये गई मेरे पापा के बर्थडे में, एंड देन मम्मी के बर्थडे में इसका वीजा आ गया, मतलब 13th Feb को। Uncle and auntie are very lucky for me. और मेरे बर्थडे में इसकी क्लासेस शुरू हुई। हमारे घर के बर्थडे के अकॉर्डिंग इसका सब कुछ हो गया। तो मेजरली इसने स्टार्ट किया था 9th December को प्रोसेस, एंड देन इसका जाके Feb में कंप्लीट हो गया था। तो मेजरली 3 महीने लग ही गए इसके प्रोसेस को। और वीज़ा अप्लाई हो गया था 5th January को अप्लाई हो गया था, एंड वीज़ा आ गया था 13th Feb को। वही 1 महीना 10-15 दिन ऐसे लग गए। हमारी मैथ्स कमज़ोर है तो हम ये नहीं बता सकते कि कितने लग गए। तो अब तेरी क्लासेस कैसी चल रही हैं? Classes, so basically I have this one online class, and the other one is HighFlex, so I basically have the option to either attend it online and offline, but because I'm very lazy, I have been taking it online. Like I tell her daily to like wake me up at 9. ये उठने वालों में से है। I don't. कि ये उठ जाएगी। But I have work, like, and I sleep really late, like at 5 a.m. Also, coming up to my next question, since you mentioned work, तो तुझे काम कब मिला? Like you reached Canada and कितने टाइम में you got the work? Okay, so I could not start my work after I landed here because I can only start working after my classes have started. So that was my classes started on 1st May. So I started looking after that. So 1st May को ही लोग काम करना begin कर सकते हैं, just because तुम्हारा वीज़ा उस दिन से begin हो रहा है, right? तो स्टडी परमिट एंड स्टफ जो भी होता है वो 1st May से क्रिएटेड होता है, बिकॉज तुम 1st May को क्लासेस शुरू कर रहे हो। तो तेरे को जॉब कब मिली? लाइक 1st May को यू स्टार्टेड लुकिंग, एंड व्हेन वर यू एबल टू गेट वन? राउंड अबाउट, yeah, I think 10 to 20 days after. So 20 days में you got a job in Regina. So lucky you. हाँ, तो मतलब 10-20 days में। और मेजरली आपने कहाँ पे ढूंढा? So I applied like
like crazy on Indeed, and then I went to a few stores for like work. Like I did work in resume, like drop my resume or whatever you call it. So तूने drop in किया and also I dropped in my you applied through Indeed. Yeah. So what do you think was more beneficial for you, like applying through Indeed or going and dropping in your resume? I'd say both of them are equally important, but like most of the stores that I went to were like, we only accept online resumes or like resumes through Indeed and stuff like that. Yeah, got it. But I'd still say that in the food industry, you basically should drop in your resume. But surprisingly enough and ironically enough, I got mine through Indeed. But I'd say both of them are equally important. So okay, तो तेरे को मिल गई उससे like Indeed से, right? Yeah. तो Indeed से तेरे को job मिली and everything happened. तो क्या process था? What was the process for the job? Like you got your interview schedule and everything, and what happened? I got my interview scheduled through Indeed, and after that I had this meeting with the supervisor. It went well, I'd say. So I got the job. And then they called me for another interview with the manager the very next day, and then the interview with him went very well as well. So then they called me the very next day for my training. Okay, got it. So what is the minimum pay that you get? Like यहाँ पे usually भी बता दो, and what you get वो भी I get the minimum pay. Everyone here is getting the minimum pay. Yeah. और कितने around घंटे मिल जाते हैं? Like जैसे आपका बार तो है ही 24 का, 20 तो 20 का है. हाँ, 24 से तो बाद में होना है, राइट. 20 का है तो इतना हो जाता है, राइट. 16-17 you get like minimum hours. No, I get 15 hours 15 per week. Yeah. 15 अभी. हाँ, मतलब हम इतना कह सकते हैं कि 15-16 के अराउंड मिल जाएंगे अगर 20 का आपका बार है. तो is it manageable, like expenses वगैरह निकालना? I'd say yes. Like if you are not like us, like me basically, if you don't spend a lot of money on stupid shit, then you can like skincare. Of course. So yeah, you can easily manage, but like if you spend a lot on stupid shit like I do, then it'll be a little hard. Okay, got it. So what's the rent that you are paying? So I'm paying $325. Oh, same. We would be we are paying $325, and that is, you know, good for मतलब यहाँ पर प्लेस मिलना इज रियली वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाएगी, पर जगह आई डोंट थिंक सो. जगह गोल्डन माइल पे मिलना इज डिफिकल्ट, बट बाकी देखो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बाकी देखो तो, बट बाकी यू विल हैव दैट ट्रांसपोर्टेशन वाला डिफिकल्ट, राइट. तो गोल्डन माइल इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर है तो, कि मतलब आपकी जॉब अलग है, यूनी के पास भी चाहिए एंड एवरीथिंग, देन गोल्डन माइल इज परफेक्ट. बट यहाँ पे घर मिलना इज रियली वेरी डिफिकल्ट. तो रेंट जो हम 325 दे रहे हैं, लोग यहाँ पे 500 भी दे रहे हैं, तो उस सॉर्ट में तो हमारा ठीक है कि रेंट हम 325 देते हैं, एंड वी कैन मैनेज द एक्सपेंसेस अलॉन्ग साइड पेइंग द रेंट. वेल, बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, मजा आ गया. शट अप, चल जल्दी, मैं लेट हो रही हूँ भाई. खुशी 4 गाइस 4:53 हो गए, दैट्स इट. इसको अब काम पे जाना है, और ये हमारी वीडियो इतनी ही थी, और मैंने मेजरली क्वेश्चंस कवर अप कर लिए. अगर कोई एक आधा रह गया होगा तो हिट मी अप, एंड मैं आपके आंसर कर दूंगी, लाइक इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कॉमेंट्स पर. तो दैट इज इट फॉर द वीडियो. बाय बाय.